हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने पहले से ही, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मुझे कराने हैं। तो गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस, आइडेंटिफाई द एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में हमसे एक एल्काइंस का जनरल फार्मूला पूछा है, जो मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पे उसको बताने जा रहा हूँ। एल्काइंस, एल्काइंस हम कब यूज करते हैं, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। एल्काइन, एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। जब आप ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, किसके, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब जो बॉन्ड बनता है, जनरल फार्मूला हमारा, तो एल्काइंस बोलते हैं हम उसके लिए। सफिक्स क्या लगाएंगे, एल्काइन। ओके, आइंस सफिक्स लगता है उसके लिए। ओके, तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला बनता है हमारा CnH2n-2, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं इसे, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। ओके, तो अब आपको जनरल फार्मूला मिल गया। अब हमें इसमें से बताना है कौन इसमें हमारा एल्काइंस है और कौन इसमें एल्काइंस नहीं है। तो हम इसमें चेक करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 1 है। अगर मैं इस फार्मूले में n बराबर 1 पुट करूं तो मेरा क्या आएगा, C की वैल्यू 1, C1, H 2 इंटू 1 - 2 मीन्स C, केवल C आएगा। मीन्स ये हमारा एल्काइंस नहीं है। और चेक करते हैं दूसरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन की इन सभी में वैल्यू 2 है, मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कंपेयर करें हम तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। अगर n बराबर मैं 2 इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो C2H 2 इंटू 2 - 2, तो C2H2। तो अदर कौन सा बना हमारा, C2H2। ये हमारा एल्काइंस हुआ, ये हमारा एल्काइंस नहीं है। क्या ये C3 वाले को चेक कर लेते हैं, और ये भी हमारा नहीं होगा। ओके, अब इस वाले में हमारा n की वैल्यू कितनी है, 3। n बराबर में अगर 3 इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, क्या आएगा मेरा, C3H 2 इंटू 3 - 2। ओके, क्या हो गया, C3H4, C3H4। तो यहां पर ये भी हमारा क्या हो गया, एल्काइंस। तो इस फॉर्मूले, इस जनरल फार्मूले से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन हमारा एल्काइंस है, अदरवाइज कौन एल्काइंस नहीं है। तो हमने यहाँ से इसको क्लियर कर लिया क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, उसको देखते हैं। व्हाट इज द जनरल फार्मूला, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स, एल्किन्स का जो जनरल फार्मूला होता है, मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, CnH2n। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स। ओके, क्लियर, फार्मूला आपको पता चल गया। अब हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से इसमें एल्किन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इनमें आप देख रहे हैं n की वैल्यू 2 चल रही है। तो अगर मैं n बराबर 2 पुट करूँ, इसमें क्या बनेगा, C की पावर 2 H 2 इंटू 2, क्या बना, C2H4। C2H4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, ये रहा। तो ये नहीं है हमारा, ये है।
और C2 कार्बन वाला ये भी नहीं है। तो ये आपने पहले भी देखा था, अभी ये कहाँ पर आया था, एल्काइंस ग्रुप में आया था, तो ये इसमें होगा नहीं। ये क्लियर हो गया। अब इनमें एन की वैल्यू आपको 3 दिखाई दे रही है। अगर मैं इसमें n बराबर 3 पुट करता हूँ इस जनरल फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा देखते हैं। C3H2 इंटू 3 क्या बना, C3H6, C3H6। तो C3H6 क्या, ये रहा C3H6, ये और ये हमारा नहीं है। तो हमारा एक ये है और एक ये दो हमारे इन सभी में क्या निकले, एल्केन्स, बाकी के अदर इसमें एल्केन्स प्रेजेंट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, आइडेंटिफाई द एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको हाइड्रोकार्बन के, जिनमें से आपको बताना है एक फर्स्ट एल्केन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, और इनमें जो कंपाउंड्स गिवन हैं उनमें कौन कौन से हमारे क्या हैं, एल्केन्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जनरल फार्मूला यहाँ पर राइट डाउन करूंगा। एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, CnH2n+2 ये हमारा जनरल फार्मूला है। ओके, अब हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन की वैल्यू 1 दे रखी है, मीन्स n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n बराबर 1। अगर मैं n बराबर 1 इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो हमारा C1H2 इंटू 2+2 कितना आएगा, C1 2 इंटू 2 सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो H का कितना हो जाएगा 4। क्लियर, दोबारा से मैं दिखा दे रहा हूं इसको। अगर n की वैल्यू मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो C1H2 इंटू 1+2 क्या बनेगा, CH4। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना, CH4। तो ये आप पहला कंपाउंड हमारा इसको फॉलो कर रहा है, मीन्स ये हमारा एक एल्केन है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा, अगर मैं इसमें यहाँ पर 2 और 2 n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, क्या आएगा, 2 दे रखी है, ठीक है, मैंने यहाँ n को कंपेयर किया है, कार्बन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो C2H2 इंटू 2+2 बनेगा C2H2 2 जा 4 प्लस 2 6 C2H6। C2H6 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये, यस, ये हमारा एक एल्केन हो गया। एंड ये हमारा एल्केन नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं किया ये कंडीशन को। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं कार्बन के 3 और इसमें भी कार्बन के 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 वैल्यू है n की। अगर n की 3 वैल्यू इसमें मैं पुट करूं, C3H2 इंटू 3+2 कितना हो जाएगा, C3 2 3 जा 6 और +2 H8, C3H8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, एल्केन हो गया, ये हमारा एल्केन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। तो अनसैचुरेटेड, पहले आपको मैंने हाइड्रोकार्बन बताए थे, हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको 2 बताए थे, एक सैचुरेटेड में मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड भी बताए थे मैंने आपको, अनसैचुरेटेड में मैंने आपको 2 तरीके के बताए थे, एक जहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक बताया था मैंने आपको कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये दोनों ही हमारे अनसैचुरेटेड के होते हैं। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एथिन, इसको हम
इन इसमें सफिक्स आता है और इसमें आइन सफिक्स आता है, ये भी आपको क्लियर होगा। ओके, इनको हम एल्किन बोलते हैं, एल्किन, और इनको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ओके, अब लेकिन हमें यहाँ पर इतना ही डिसाइड करना है कि अनसैचुरेटेड है या इनमें अनसैचुरेटेड कौन है। तो सिंपली हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, या तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ। और दूसरा, आप जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके जनरल आपको एल्किन और एल्काइन हमारे क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अगर हम उन दोनों के जो जनरल फार्मूले हैं उनसे इनको कंपेयर करा दें, एक वो तरीका है। मैं आपको पहले मैं आपको स्ट्रक्चर वाला दिखाता हूं, कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। CH4 का स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 6 2,4, हाइड्रोजन के पास 1 1। क्या करेगा ये, 4 हाइड्रोजन के हैं, 4 कार्बन के पास और हाइड्रोजन के पास 4। क्या करेंगे, ये एक एक की क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसको हटा रहा हूं मैं, अब किस तरीके से हुआ आपको क्लियर हो गया ये। ओके, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में, मीन्स ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है। ओके, ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड। दूसरा, इसमें C2H4 दे रखा है, उसका भी देख लेते हैं। C और C के पास हमारे 4 बॉन्ड, इसके पास भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर कितने हैं, 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, इसको 8 कंप्लीट करने हैं, ये 2 इससे लेगा, एक इससे लेगा, इसको 2 कंप्लीट करने हैं, ये भी एक एक इससे लेगा। क्लियर, इस हाइड्रोजन ने एक दिया है, एक लेगा, ये और ये। देखिए यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप डबल बॉन्ड का यूज हुआ है, डबल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया है अभी, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होने पर कैसा कंपाउंड हो जाता है, ये हमारा अनसैचुरेटेड। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, अनसैचुरेटेड। एक तो तरीका ये था, लेकिन इतना हम नहीं करेंगे क्योंकि अब हम जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो अब हम उससे करने जा रहे हैं। तो क्या थे जनरल फार्मूला अनसैचुरेटेड वाले के, अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे 2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारे 2, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला CnH2n-2 और इसके लिए होता है CnH2n। ओके, चेक करते हैं क्या ये मैच कर रहा है। C की वैल्यू 1, ओके, 1 पुट करोगे यहाँ पर, N की वैल्यू 1, H 2 × 1, तो हमारा CH2 आना चाहिए था, जो कि ये भी गलत है। ओके, अब सेकंड फार्मूले में पुट करके देखते हैं। यहाँ पर N की वैल्यू 1 पुट करें, C1 H 2 × 2 - 2, यहाँ पर केवल कार्बन रहा, ये भी रॉन्ग, मीन्स ये हमारा कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं है। दूसरा, कार्बन के 2 हैं, N = 2 पुट करके देखते हैं फॉर्मूले में। C2 ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसमें पुट करूँ C2H 2 × 2, क्या बनेगा, C2H4। ओके, C2H4, यस, ये हमारा
डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन ग्रुप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पर केवल आपसे हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड पूछा था, तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है और ये इन फार्मूलों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम निकाल लेते हैं, बता सकते हैं हम कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल मीन्स एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन एटम्स हैं उसके पास। कार्बन के कितने एटम हैं? C के 3 हैं। ओके, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम, और आपको किस किस का बताना है? सॉरी, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। एक एल्केन, सेकंड एल्कीन, और थर्ड एल्काइन। ये आपको तीनों बनाने हैं। तो आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है, एल्केन CnH2n+2, ये हमारा एल्केन का होता है। अब कार्बन के 3 दे रखे हैं, मीन्स n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, कंपेयर कर लें। n बराबर 3 हो गया, पुट करते हैं C3H2n3+2, क्या बनेगा? C3 2 3 6 +2 8 H8। ये हमारा किसका बन गया? एल्केन का। अगर हमारा कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 3, तो C3H8 ये हमारा एल्केन का बना। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? एल्केन का। इसी तरीके से हम एल्केन का निकालेंगे। तो इस केस में भी हमें कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? कार्बन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n ये होता है। कंपेयर करेंगे अगर हम इससे कार्बन को, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 निकलेगी बाय कंपेयरिंग। अब ये n की वैल्यू 3 मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, क्या बनेगा? C3H2 × 3 क्या बन जाएगा? C3 2 3 6 H6। तो एल्कीन के केस में हमारा जो हाइड्रोकार्बन बनता है, अगर कार्बन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें C3H6। ओके, नेक्स्ट केस है हमारा एल्काइन। तो एल्काइन का भी निकाल लेते हैं। कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट हैं। अब एल्काइंस का जनरल फार्मूला, एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है क्या है? CnH2n-2। पुट करते हैं इसमें हम n, अब कंपेयर करेंगे कार्बन को, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 3। n की वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो C3 2 × 3 - 2, तो C3H2 3 6 और -2 H4। ओके, तो ये हमारा एल्काइंस का फार्मूला बना C3H4। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन गिवन है अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम। पिछले क्वेश्चंस में आपको कौन से एटम्स प्रेजेंट थे? कार्बन एटम्स दिए हुए थे, इसमें आपको हाइड्रोजन्स के एटम्स गिवन है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला F8 इज, तो हम कोई भी एक चूज करेंगे इसमें और वहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे। कैसे करना है इन क्वेश्चंस को देखिए। हम मान लेते हैं एल्केन का कर रहे हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। क्या हुआ जनरल फार्मूला एल्केन का? CnH2n-2। ये मेरे हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर एटम्स हैं? 2n-2। और कितने एटम्स आपको क्वेश्चंस में गिवन है? 4। ये बात क्लियर हुई।
यहाँ पर देखिए एल्केन का जनरल फार्मूला आप कोई भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे करके दिखा दूंगा इसको। एल्केन ये हमारा जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम्स कितने हैं, ये जो नीचे नंबर गिवन है 2n-2, ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन के नंबर को। मैंने उसको उठाया, कंपेयर किया 2n-2, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने गिवन है 4, मैंने इक्वल किया। अकॉर्डिंग टू मैथ मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन के एटम है और ये जो गिवन है वो भी आपके हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2n, ये -2 उधर जाएगा तो 4 + 2 = 6, तो 2 यहाँ से हो जाएगा 2n बराबर 6, तो n बराबर यहाँ पे आता है 3, n की वैल्यू 3 आएगी। ओके, क्लियर हुआ। और हम करके देख सकते हैं किसी और से भी, जैसे एल्किन, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। ओके, पहले हम यहाँ पे एल्केन से किया है, अब हम एल्केन के लिए आया, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n की वैल्यू आई 3 एल्केन के लिए, तो यहाँ पर CnH2n+2। ओके, 2n+2 इज, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये था CnH2n+2, तो यहाँ से ये कंपेयर होगा 2n+2 = 4, इधर 2n 4 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, ये आएगा 2, n बराबर 1, n की वैल्यू 1 आएगी, n बराबर 1 यहाँ पर पुट करेंगे, C1H2 × 1 + 2 कितना हो गया CH4। मीन्स जो एल्केन गिवन है, अगर हाइड्रोजन के 4 एटम हैं तो एल्केन में कौन सा आपका कंपाउंड बनेगा, तो वो CH4 बनेगा। क्लियर। इसी तरीके से अब हम एल्केन के लिए फॉर्मूला देखें, CnH2n, यहाँ पे 2n सॉरी 2n यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसके बराबर पुट कर सकता हूँ, यहाँ से 2 जा तो n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं C2H2 × 2 कितना हो गया C2H4, तो एल्केन बना C2H4 और एल्केन बना CH4। अब हमारा बचा एल्काइन। ओके, एल्काइन के लिए भी देख लेते हैं। एल्काइंस का फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n-2, जो मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था वो एक्चुअली में एल्काइंस के लिए करना था। ओके, तो 2n-2 यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन की संख्या को। यहाँ पर कितने गिवन है 4 इक्वेट करेंगे 2n, 2 उधर जाएगा 4 + 2 6, 2n = 6, तो 2 3 जा n बराबर 3, n की वैल्यू में 3 इसमें पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा देखते हैं। C3 इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, C3H2 × 3 - 2 बनेगा C3H4। तो हमारा क्या बना, एल्केन बना CH4, एल्किन बना C2H4 और एल्काइन बना C3H4। इस तरीके से हम जहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स गिवन होंगे और आपसे एल्किन एल्काइंस का फॉर्मूला बनाने के लिए बोला जाएगा, तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब हम उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, मीन्स इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है आपको C2H6। अब आपसे पूछा है हैज 6 कोवैलेंट बॉन्ड, 7, 8 और 9, 4 ऑप्शन आपको गिवन है और राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो उसके इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आप क्या थिंकिंग यूज करेंगे।
तो लॉजिकली आप क्या करेंगे, क्या आप कोई फॉर्मूला यूज करेंगे एल्केन का, या एल्केन कुछ इस तरीके से, या एल्काइन, बोलिए। नो, यस। इसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका है हम इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें। फॉर्मूले का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहाँ से बॉन्ड को हम काउंट करेंगे। कैसे, देखिए, हमें बनाना है C2H6 का। ओके, बनाते हैं। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास एक होते हैं, कार्बन के 4, कार्बन के पास 4, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक एक है। ओके, अब ये कार्बन अपने 8 एटम्स कंप्लीट करेगा। कैसे, 4 ये हैं, 1 1 इनसे लेगा और एक इस अदर कार्बन से लेगा। इस कार्बन के कंप्लीट 8। सिमिलर ये कार्बन एटम इसको एक दिया था, एक ले लेगा और एक एक इन हाइड्रोजन के एटम से लेगा। क्या किया इसने, कार्बन ने 3 अदर हाइड्रोजन से एक एक एटम्स लिया और एक एटम्स इस कार्बन ने इस अदर कार्बन एटम से लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। सिमिलर इस कार्बन एटम ने 3 ये जो हाइड्रोजन हैं इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक कार्बन एटम इसने, इस कार्बन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे कार्बन एटम को दिया था तो एक उससे लेगा। ये शेयरिंग का रूल है, जितना देते हैं उतना लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन ने एक दिया था, एक लेगा। इसी तरीके से ये और ये। क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। अब हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें बॉन्ड वाला, तो कुछ इस तरीके से होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का, और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। सिमिलर ये। अब यहाँ पर आपसे पूछा था एथिन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, ईथेन, ईथेन, कितने इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो अब हमने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 कोवैलेंट बॉन्ड आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, मीन्स 7 कोवैलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये एक सिंपल मेथड है और इस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। कौन कौन से ये जो आपको हाइड्रो कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें किन किन में डबल्स बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमको चेक करना है। ओके, तो इसके लिए क्या आप टेक्निक यूज करेंगे। एक टेक्निक ये हो सकती है, हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्रिएट करें, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन वो लेंथी और लॉन्ग मेथड होगा। उसके बजाय अगर हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हमने कौन सा हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, यस, अनसैचुरेटेड वाला, अनसैचुरेटेड में आता है ये डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए जो अनसैचुरेटेड है वो कौन सा है, एल्कीन। ओके, एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है,
जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन क्या होता है? यस, CnH2n। CnH2n ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, CnH2n। अब इससे हम कंपेयर कर लेते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो डबल बॉन्ड होगा, जिस उसमें अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ N है और N का डबल हो रहा है। ओके, C की वैल्यू जो भी है H की वैल्यू डबल आनी चाहिए इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये इसका मतलब क्या है? अगर कार्बन की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 × 1 डबल होने चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होने चाहिए, डबल होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें डबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 4 2 जा कितना होना चाहिए? 8। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 होने की वजह से इट इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 2n बराबर कितना होना चाहिए? 10। यहाँ पर कितना है? 8। ये भी नहीं है। इस वाले में देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 2 जा 10, डबल हो रहा है यहाँ से 2 टाइम्स। तो ये हमारा सही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी कार्बन के नंबर हैं अगर डबल हो रहे हैं, एग्जैक्ट डबल हो रहा है जैसे इसमें, तो वो हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, हाइड्रो कंपाउंड होगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ओके, क्लियर? इसी में हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। आपको गिवन है C2H4 C3H4 और C3H6। ये आपको कुछ हाइड्रो कंपाउंड गिवन है और आपसे पूछा है, इस बार डबल नहीं, आपसे पूछा है ट्रिपल बॉन्ड। क्या पूछ लिया? ट्रिपल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव ट्रिपल बॉन्ड्स? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा? कौन से हाइड्रो कंपाउंड में? यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है हाइड्रो का। अब अनसैचुरेटेड में भी ये कौन से वाले होते हैं? एल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइंस होता है। एल्काइंस। जनरल फॉर्मूला इनका देखें, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n-2। ओके, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी गिवन है? इस सबको मिटा रहा हूं मैं। n की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करें, n की वैल्यू कितनी है? 2। n की वैल्यू 2 पुट करूं मैं इस फॉर्मूले में, क्या आएगा? C2H2 2 जा -2 क्या हो जाएगा? C2 2 2 जा 4 -2 2H2। क्या यहाँ पर C2H2 बन रहा है 2 पर? नो, तो इट इज नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंड, ओके, सेकेंड यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। कंपेयर करके हमें n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली है? 3। ओके, अब मैं इसमें 3 वैल्यू पुट करूँगा, क्या बनेगा? देखिए C3 3 2 जा H2 × 3 -2 क्या बनेगा? C3 2 3 जा 6 -2 H4। यस, एग्जैक्ट मिल गया हमें, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मीन्स यस, ये वाला हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है इसमें ना। और ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें n की वैल्यू 3 है और 3 पर हमारा ये बन रहा है, तो ये बन नहीं सकता, तो ये भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन
रीड कीजिए। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, कितना दिया है CH4, कितने कोवेलेंट कम बॉन्ड्स बनेंगे इसमें? 4, 6, 5 और 9। ओके, ये 5 है, 5। चलिए देखते हैं CH4 का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे 6, 2,4, हाइड्रोजन 1। ओके, 1 हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइड्रोजन के 4 हैं, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इनके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या होगा, ये कार्बन एटम अपना आउटर मोस्ट मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? इन हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और आप देखिए 4, 5, 6, 7, 8 इसका इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वैलेंसी और कंबाइनिंग बताई थी, मैंने बॉन्ड बताए थे। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी है, तो ये इससे एक लेगा, ये देखिए इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने इसमें? 4, मीन्स ऑप्शन ए आपका ट्रू है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो आप सजेशन भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।